हेलो, हाय, नमस्ते न्यू सब्सक्राइबर। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यू या ओल्ड जो भी हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कि आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इस टाइम। आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इस टाइम। चलिए देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग कुछ डिफरेंट निकल कर आती है क्योंकि उसमें आपके पर्सनल डिटेल्स भी मांगी जाती हैं। तो पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दोनों मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टेक्ट करें प्लीज़। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं और साथ में आपकी भी देखेंगे, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि आपकी फीलिंग्स क्या है। ये तो है आपके पर्सन की फीलिंग, साथ ही साथ आप क्या सोच रही हैं, आपकी क्या सोच है। यस, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपके पर्सन एग्जैक्टली क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे थे, अभी क्या सोच रहे हैं, प्रेजेंट, आगे क्या विचार है उनके, क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, ठीक है, एक्शन क्या लेंगे। आप क्या सोच रही हैं एग्जैक्टली, क्या सोचती थी, क्या रिलेशन है, आगे क्या होने वाला है, क्या एक्शन आप लेंगी, क्या फीलिंग्स है आपकी। लेट्स सी। 7 ऑफ वांड्स। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि ठीक है, कुछ भी हो ज़िंदगी में, मैं कभी हार नहीं मानने वाला और तुम्हारे खिलाफ भी नहीं सुनने वाला कुछ भी। और जो भी नार्सिसिस्ट या कार्मिक पर्सन है उनको भी मैं झेल लूँगा। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए आऊँगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा विश्वास रखना होगा मेरे ऊपर। मैं स्पिरिचुअल भी हो रहा हूँ, जैसी तुम होती हो उस तरह से मैं भी बढ़ रहा हूँ आगे अपनी लाइफ में, अपग्रेड कर रहा हूँ अपने आप को। तो प्लीज़ मुझे इस तरह से मत समझो कि मैं नहीं आने वाला। हाँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपने भी अब उनका वेट करना नहीं छोड़ सा दिया है कि नहीं, अब मैं वेट नहीं करने वाली। आपकी फीलिंग्स ये हैं इस टाइम। लेकिन आपके पर्सन कहते हैं फीलिंग मिजरेबल विदाउट यू, तुम्हारे बिना मैं ठीक नहीं फील करता हूँ। और आप कहते हैं कि यू आर द मिरर ऑफ माई सोल। आप दोनों की करंट फीलिंग एग्जैक्टली अभी इस टाइम ये चल रही है। और अभी रिसेंट पास्ट में क्या था, रिसेंट पास्ट में आप आपके पर्सन अपने आप को बैलेंस करने में लगे थे और आप भी इधर बैलेंस करने में लगे हुए थे अपने माइंड बॉडी सोल एंड बैलेंस। और इधर ये कार्ड आया है कि पहले आपके पर्सन इम्बैलेंस थे और आप तुमसे बिछड़ने के बाद होश आया, ये कहती हैं, आप ये कह रही हैं। कैमरे में दिख रहा है ना, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो आपके पर्सन ये है कि सही गलत का निर्णय लेना आ चुका है उन्हें आपकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। मतलब आपका जो हार्ड वर्क था ना, जो आप इनर वर्क कर रही हैं, उस वजह से ये अवेकन हुए हैं। डिवाइन फेमिनाइन ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपकी वजह से अवेकन हुई है। आपने अपनी ओजस शक्ति को भी इम्प्रूव किया। आपने कहा ठीक है, तुम नहीं तो कोई और नहीं। ये नहीं कि तुम नहीं तो कोई और सही, तुम नहीं तो कोई और नहीं। और उधर वो इम्बैलेंस हो रहे थे अब तक, लेकिन अब बैलेंस हो चुके हैं। और क्योंकि आपने कहा तुमसे बिछड़ने के बाद होश आया, आपके अंदर भी अवेकनिंग आई है जस्ट अभी। और पिछले टाइम में ऐसा था, अवेकनिंग हुई थी, ठीक है। और उससे पहले आपके पर्सन ये सोचते थे कि मैं तो शायद आपके पर्सन आपसे फाइनेंशियली देखा जाए तो वो थोड़ा सा कम है, आप थोड़ा ज़्यादा है। फाइनेंशियली कम है, इस वजह से उनके अंदर थोड़ी सी विक्टिम मेंटालिटी सी आ रही थी। और आप कह रहे थे कि मैं तो बहुत प्यार से भरी हूँ, कोई कमी नहीं है ना, मैं कमाऊँगी तुम भी कमाओगे, बाद में सारा सब कुछ इकट्ठा करेंगे। आप डिवाइन फेमिनाइन अगर सुन रही है तो इट मीन्स आपकी फैमिली या आपके अंदर जो एबिलिटी है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने आप को अर्न करने की, अपने आप से अर्न करने की, वो ज़्यादा है और आपके पर्सन में थोड़ी कम है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आवर सोल्स शेयर द सेम वॉइस।
आपके पर्सन यही कहते हैं कि हम दोनों की आवाज़ एक ही है, हमारा एक ही सोल है, हम एक ही हैं। और आप भी कहती हैं आई लव यू सो मच एंड विल ऑलवेज डू, हमेशा करती रहूँगी। आपने इसलिए ही उनको अभी तक छोड़ा नहीं है। आपके पर्सन अब आगे क्या कहने वाले हैं, आगे कहने वाले हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि वो आपको ही देखते हैं, आपको ही दिन रात निहारते हैं, आपकी ही पिक्स उन्होंने ले रखी हैं हाथों में और आपको, आपके लिए ही काम करते हैं। प्यार, मोहब्बत, खुशियाँ, ये सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और सोचते हैं कि ठीक है, हमारा भी एक घर होगा, संसार होगा, हम भी कुछ आगे बढ़ेंगे। और इधर प्रिंसेस ऑफ वांड, आप भी बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। आप सोच रहे हैं कि ठीक है, मैं अपने आप को संभाल रही हूँ, मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं भी अपने आप को अपग्रेड कर रही हूँ। आपके पर्सन आगे कहते हैं कि एवरी डे आई लुक एट द कीबोर्ड एंड आई ऑलवेज सी यू एंड आई टुगेदर। तुम और मैं हमेशा एक साथ ही रहते हैं। कुछ इस तरह के उनके विचार होंगे। आगे वो बढ़ेंगे ज़रूर, फाइनेंशियली भी आपको देखते हैं और आपके साथ ही प्यार, खुशियाँ, सब कुछ देखते हैं। आप बहुत ही अट्रैक्टिव फील करती हैं उनको, मतलब अट्रैक्टेड होते हैं वो आपके प्रति, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। और इधर आप बहुत ही फिजिकल, मेंटल और इमोशनली स्ट्रांग होती जा रही हैं बहुत ज़्यादा, डे बाय डे। हाँ, हायर कॉन्शियसनेस में आ रही है ना आप, देखिए यही तो कार्ड आया है। तो आप हो जाएंगी रिसेंट फ्यूचर में, अब जस्ट आने वाले में। और फिर उसके बाद आप दोनों का वैसे भी फिजिकल मिलन भी होगा। और क्वीन ऑफ वांड्स भी इस तरह से यही दिखा रहे हैं कि आप थोड़ा सा डार्किश लुक में हो सकती हैं। आप इस तरह की गर्ल हो सकती हैं जो थोड़ा सा डार्क लुक हो, गेहुआ रंग हो सकता है आपका, हेल्दी हो सकती हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट हो सकती हैं, बहुत ही पैसे वाली भी हो सकती हैं, अच्छा आपका जॉब हो सकता है, आप गवर्नमेंट जॉब पे हो सकती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और अपने आप को भी टेक केयर करने वाली, कि अपना माइंड, बॉडी, सोल को टेक केयर करने वाली और अपने आप को सजा के संवार के रखने वाली, इस तरह की। और आपके पर्सन ठीक ठाक है और मतलब आपसे थोड़ा सा कम है, मुझे ऐसा फील हो रहा है इसमें। न आपके पर्सन कहते हैं या कहेंगे आगे, न जाने कब खर्च हो गए वो लम्हे जो छुपा के रखे थे जीने के लिए। उनको ये लग रहा है कि आपसे दूर होने के बाद थोड़ा सा तकलीफ़ में आ जाएंगे वो आगे थोड़ा सा। नहीं, मैं तुम्हें भूला नहीं, बस अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, ये आप कह रही हैं, ये आपकी फीलिंग है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हूँ, मैं अपने आप का, अपना करियर, अपना माइंड, बॉडी, सोल, इमोशंस, इन सबको बैलेंस करने में लगी हूँ, तो मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ, डोंट वरी। आपकी ये फीलिंग्स होंगी। तो इन फ्यूचर एग्जैक्टली क्या होने वाला है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इन फ्यूचर ईश्वर आपको कह रहे हैं कि ठीक है, बातें करो, नाइट ऑफ वांड्स, और आप भी बात करेंगी उनसे, बात करने के लिए आगे हैं। आप थोड़ा सा फ्लुएंट है, मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है, ओवरऑल रीडिंग में यही नज़र आया अभी तक कि आप उनसे हर चीज़ में थोड़ा सा आगे हैं, कुछ परसेंट आप आगे हैं। आपके पर्सन थोड़ा सा कम है आपसे, लेकिन आपको इस बात का घमंड नहीं है, नहीं होना भी चाहिए। और आप चाहती हैं कि वो उनसे, आपसे बात करें। और ईश्वर भी यही कहते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं कि ज़रूर आप दोनों की बात होगी जल्दी ही। आपके पर्सन यही कहेंगे कि माई फर्स्ट थाट इन द मॉर्निंग इज़ ऑलवेज यू। हर सुबह मैं तुम्हें उठ के याद करता हूँ। जितना मैं भगवान को भी नहीं चाहता ना, जितना नाम भगवान का भी नहीं ध्याता, उतना तुम्हें चाहता हूँ। रब से ज़्यादा तेरा नाम लेता हूँ, इस तरह की फीलिंग है उनकी। यू चेंज माई लाइफ कम्प्लीटली एंड गिव अ न्यू मीनिंग ऑफ माई लाइफ। आप डिवाइन फेमिनाइन, आप भी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में आ चुके हैं। तो यहाँ ये नज़र आ रहा है कि आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, हायर कॉन्शियसनेस में आ चुके हैं। आप अपने उनको भी नहीं भूली हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, हायर कॉन्शियसनेस में हैं और हो भी जाएंगी आगे भी इस तरह से। और आप उन्हें प्यार करती हैं और उनसे बिछड़ने के बाद आपको थोड़ा सा होश आया कि अच्छा, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, इस तरह का आपको नज़र में आया है। तो देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। ओनली वन कार्ड प्लीज़। थैंक यू। व्यू फ्रॉम अबव। अपने रिश्ते को थोड़ा दूरी से देखें। दूरी इन द सेंस कि थोड़ा ऊंचाई से देखें, मतलब एज अ थर्ड पर्सन देखें अपने आप को। ये नहीं कि वो आए नहीं, मिले नहीं, लेकिन आप कर ही रहे हैं, ये तो कर ही रहे हैं आप। गेट द बिग पिक्चर। आपको ये कहा जा रहा है कि आप दोनों मिलकर बहुत बड़ा कुछ काम क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप दोनों का यहाँ पर शादी का तो नहीं आया है, ये आया है कि हो सकता है रिकंसाइल हो,
है ना। रिकनसाइल हो, रीयूनाइट होने का मतलब है, रिकनसाइल होने का मतलब है एक दूसरे से बात फिर से ओपन अप हो जाएगी, यानी कि अनब्लॉक कर देंगे वो आपको, और आप दोनों की बात होने लगेगी और आप दोनों मिलकर कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं लाइफ में। व्यू फ्रॉम द अबव, अपने अपनी लाइफ को कुछ बड़ा सोचें, कुछ बड़ा करके देखें, इस 3D लाइफ से ऊपर उठ के सोचें कि आप दोनों मिलकर क्या क्रिएट कर सकते हैं नया लाइफ में, अपनी सोसाइटी को, अपने देश को, अपनी दुनिया को क्या देकर जा सकते हैं इस दुनिया से। तो ये आपको देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले ही दे देती हूँ।